अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शुक्रवार दोपहर विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। तो वहीं आज सुबह अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मोक्षदायिनी मां गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट भी प्रदेश सरकार की कोरोना काल की एसओपी के अनुसार 25 तीर्थ पुरोहितों और प्रशासन की मौजूदगी में खोले गए। वहीं कपाट खुलने के साथ ही धाम में विश्व को कोरोना मुक्ति के विशेष पूजा अर्चना की गई। और ये खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां पर विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां शुभ बेला शुभ मुहूर्त में श्री गंगोत्री मंदिर के कपाट वैदिक कर्मकांड संपन्न करने के उपरांत विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं और आज से मां गंगा के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। शीतकालीन प्रवास से मां गंगा की डोली गंगोत्री पहुंची और उसके बाद विधि विधान से हम लोगों ने यहाँ पर पूजन संपन्न करके और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। और मैं इस पावन पर्व पर जन जन के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मां गंगा के पावन चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वैश्विक महामारी जो कोविड-19 है इसका जल्दी से जल्दी शमन हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सुभाष, आज विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। आज शुभ अवसर है अक्षय तृतीया का, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिला? जी बिल्कुल, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो सुबह 7:30 पर खुल गए और ये लगभग 6 महीने के लिए जो माँ गंगा के कपाट हैं वो खुले रहते हैं। यानी कि गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो 6 महीने के लिए आप श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में और देश में कोरोना महामारी चल रही है तो उसको देखते हुए जो चार धाम यात्रा है उसको कुछ समय के लिए रोका गया है, जब तक स्थितियां सुधरती नहीं है। हालांकि ये देखा जाता था जब भी, चाहे वो यमुनोत्री के कपाट हो या फिर गंगोत्री धाम के कपाट हो, जब भी कपाट खुलते थे विशाल संख्या में जो श्रद्धालु थे वो गंगोत्री धाम पहुंचते थे। कपाट खुलने के साथ ही पहले दर्शन करने के लिए कई श्रद्धालु वहां पहुंचते थे, लेकिन क्योंकि सरकार द्वारा गाइडलाइंस पहले से जारी कर दी गई थी, देवस्थानम बोर्ड की जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा भी सारी चीजें पहले से तैयार कर ली गई थी, तो कहा जा सकता है केवल 25 लोगों के जो 25 तीर्थ पुरोहित थे उनके अगुवाई पर जो गंगोत्री धाम के कपाट हैं वो खोले गए। इसके साथ ही प्रशासन के और पुलिस के कुछ आला अधिकारी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने कपाट खोलने के साथ ही गंगोत्री धाम की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी चीज यह है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खोले जरूर गए हैं, लेकिन श्रद्धालु गंगोत्री धाम नहीं जा सकते हैं क्योंकि महामारी के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया। तो कहा जा सकता है कि अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो गंगोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो पूजा अर्चना करें और कहीं न कहीं इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भगवान से भी प्रार्थना करें कि आखिरकार उसको किस तरीके से जल्द खत्म किया जाए। हालांकि पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल भी इसी तरीके की स्थितियां बनी थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस खत्म होता हुआ नजर आया था, कम होता हुआ नजर आया था, तो सरकार ने लोगों को अनुमति दी थी कि कम संख्या में वो जाएं और भगवान चाहे केदारनाथ के धाम हो, बद्रीनाथ हो या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने साफ तौर से कहा है कि कोई भी व्यक्ति गंगोत्री धाम नहीं जाएगा या फिर चारों धामों की जो यात्रा है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। केवल उनके कपाट खोले जाएंगे, जो तीर्थ पुरोहित हैं वो ही उन धामों में जाकर उनके कपाट खोल सकते हैं। जी सुभाष, बिल्कुल लगातार ये दूसरी बार है जबकि भक्त कपाट खुलने के बावजूद भी मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से भक्त तो मायूस हैं ही, लेकिन व्यापारी भी मायूस होंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था उनकी खराब हो रही होगी। खासतौर से अगर बात की जाए जो व्यापारी हैं, खासतौर से उन क्षेत्रों के व्यापारी हैं जो जिनका रोजगार इस पर्यटन से चलता था, लेकिन क्योंकि कोरोना काल के चलते पिछले साल भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस साल जिस तरीके से कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो कहा जा सकता है कि उन लोगों को काफी मायूस रहना पड़ता है कि उनका
रोजमर्रा की जो जिंदगी जीते थे वो केवल इस 6 महीने की जो यात्रा काल था उसी में जी पाते थे, क्योंकि ये उनका मुख्य रोजगार था जब वो कुछ कार्य कर पाते थे। हालांकि क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो इन क्षेत्रों में रोजगार को लेकर कोई भी कार्य नहीं होता है, और जो भी स्थानीय लोग हैं या स्थानीय व्यापारी है वो हमेशा इंतजार करते थे कि कब 4 धाम यात्रा खुलेगी और उनका रोजगार फिर से चलना शुरू होगा। लेकिन बात की जाए, जब से कोरोना ने इस देश में दस्तक दी है उसके बाद से वो व्यापारी काफी नाराज है, उनकी स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल भी 4 धाम यात्रा नहीं चल पाई थी, जिसके चलते उन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और इस साल जब वो उम्मीद कर रहे थे कि यात्रा चलेगी तो उनका रोजगार फिर से चलने लगेगा, उनकी जो स्थिति है वो पटरी पर आने लगेगी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने पहले ही इस बार दस्तक दे दी तो कहा जा सकता है कि उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुभाष, व्यापारी जो है वो परेशान है और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, तो इसको लेकर लगातार प्रशासन से मांग भी की जा रही थी। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से हैं कि उनको आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूती मिल सके? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है, क्योंकि लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। तो कर्फ्यू के चलते किसी भी व्यापारी को कोई भी छूट नहीं दी गई है। उनको ये कहा गया है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें, लेकिन बड़ी चीज ये है यदि वो दुकान खोलते भी हैं तो वहाँ उनकी दुकानों में सामान लेने के लिए कोई यात्री नहीं होगा, कोई पर्यटक नहीं होगा, तो उसको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिला के कहा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारियों के लिए।